तो हो जाइए सावधान, क्योंकि अब हम आपके लिए लेकर आ गए हैं करंट अफेयर्स को मुट्ठी में करने के लिए इसकी छठी सीरीज। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एसपीडी के टोटल 800 एमसीक्यूज को मैं करवाऊंगा, तो ये छठी कड़ी है। इसमें 501 से लेकर 600 तक के सारे एमसीक्यूज करवाऊंगा, वो भी अगले 20 मिनट में। ओके, तो बस अब अपना कान और ध्यान दोनों मोबाइल पर गड़ाइए और अगले 20 मिनट सुकून से मुझे दीजिए, ताकि मैं आपको 100 एमसीक्यूज करवा सकूं। ठीक है दोस्तों, तो कीजिए, जल्दी से जुड़िए और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे अचीवर्स फैमिली से ज़रूर जुड़िएगा। बाकी आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है और लाइक वही सिर्फ करते हैं जिनका दिल बड़ा होता है। मुझे पता है कि आप लोग बहुत दिलदार हैं, तो चलिए आप अपना दिल का दिखाइए, हम अपने दिल की बातें आपके सामने शेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों आज का कि हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। और आपको पता है दोस्तों कि इस बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं एक्टर रह चुके एम.के. स्टालिन। तो एम.के. स्टालिन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो हम लोगों ने शुरुआत कर दी है, अब आप लोग भी इसको शेयर करने की शुरुआत कर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बाद हम लोग सुपरफास्ट बनेंगे। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया है। तो आप लोगों का ध्यान एकदम सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर, कामी रीता शेरपा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार किस राज्य की मुख्यमंत्री है। तो ममता दीदी के बारे में कौन नहीं जानता है। जी हाँ, ममता दीदी पश्चिम बंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। ओके, उनकी पार्टी टीएमसी, ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया था उस समय के शिक्षा मंत्री रहे रमेश पोखरियाल निशंक को। ठीक है, चलिए, हाँ मैं एक बात बताना भूल गया, ममता बनर्जी हार गई थी अपनी सीट से। कौन जीते थे? शुभेंदु अधिकारी। वो भी पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा। अगला है दोस्तों कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता था। तो दोस्तों, मार्क सेल्बी ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता था। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है। तो मई महीने के पहले मंगलवार को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। इसी दिन हम लोग विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों कि नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन देशों ने किस देश में संयुक्त सेना अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों अल्बानिया। नाटो जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अल्बानिया में इसने डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं। यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रफुल्ल चंद्र पंत। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुआ। तो दोस्तों, G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई थी इटली में। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इटली। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे, श्रीलंका के खिलाड़ी थे थिसारा परेरा, जिन्होंने संन्यास ले लिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। अगला है दोस्तों कि हाल ही में विक्रमजीत कंबरपाल का निधन हो गया, वह कौन थे। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि विक्रमजीत कंबरपाल का असामयिक निधन हुआ, ये अभिनेता थे। ठीक है, अगला है दोस्तों कि बीपी कानूनगो की जगह आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि बीपी कानूनगो की जगह आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं टी रविशंकर। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे कि 3 मई को प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला है दोस्तों कि हाल ही में किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई है। यह भी रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, पहले भी मैं इसको बता चुका हूं कि भारतीय नौसेना के द्वारा ये शुरू की गई है। ओके, अगला है कि प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, 2 मई को प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है और 3 मई को प्रेस वाला। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा। अगला है दोस्तों कि किस राज्य सरकार के द्वारा ताजी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया है। काफी शानदार ऑप्शन है दोस्तों कि आप लोग एम से जा ही नहीं सकते हो, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। मणिपुर के द्वारा दोस्तों सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए, वो भी ताजी सब्जियों के, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया था मोमा। ठीक है, अगला है कि हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और आप लोग ध्यान रखिएगा। चालक रहित कार, जैसे आप लोग टेस्ला का नाम सुने होंगे, तो ब्रिटेन चालक रहित कारों को अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश की सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। तो दोस्तों, सिनोफार्मा जो कोविड वैक्सीन है, इसे चीन ने इसकी इमरजेंसी इस्तेमाल की, चीन की ये वैक्सीन है सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन, जिसे WHO ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा
कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, और 1 मई को आप लोग मजदूर दिवस रट चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1 मई। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर, नीरज बजाज बजाज ऑटो के नए चेयरमैन बने हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तब तक हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और ये प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में वन्य अन्वेषक पुरस्कार मतलब वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? और दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कृति करंत। कृति करंत वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुने जाने वाली प्रथम भारतीय महिला है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में प्रारंभ पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों आप लोग उत्तराखंड के पास नहीं जाइएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पर्वत धारा योजना स्टार्ट किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि हाल ही में रोहित सरदाना का निधन हुआ है। दोस्तों बहुत सारे लोगों का असामयिक निधन हो गया, जिनमें से एक रोहित सरदाना भी थे, आज तक के पत्रकार थे, काफी शानदार पत्रकार थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रकार। अगला है दोस्तों कि हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसके बारे में मैं कौन क्या है कि वीडियो में ही बता चुका हूँ। यदि नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके अन्य पार्ट्स, इसके पहले जब और 5 पार्ट्स आए हैं उसको भी नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट को तो बिल्कुल नहीं छोड़िए क्योंकि उसमें लेटेस्ट वाला है। ठीक है, तो हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव नियुक्त किए गए दोस्तों टीवी सोमनाथन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वैशाली एस हिवासे। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों संगीत दिवस तो आपको याद है 7 जुलाई को, और नृत्य दिवस 29 अप्रैल को। ठीक है, डांस 29 अप्रैल को किया जाता है, मतलब मनाया जाता है। अगला है कि हाल ही में एनसीडेक्स के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों अरुण रस्ते जी एनसीडेक्स के नए एमडी और सीईओ बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी सुर्खियों में रहा था कि पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना जारी की है? तो दोस्तों ये ओडिशा की सरकार ने किया था, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI है। ओके, अगला कि दोस्तों हाल ही में जारी सिपरी की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है? चाहे वो हथियार बेचने में हो, चाहे अपने सेना के ऊपर सबसे ज्यादा खर्च करने में हो, अमेरिका आगे है। ओके दोस्तों, अगला है कि हाल ही में दिए गए ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो दोस्तों एंथनी हॉपकिंस को ऑस्कर अवार्ड 21 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। ठीक है, किस मूवी के लिए ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तब तक हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर, राजेश बिंदल साहब कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों कुछ समय पहले यरूशलेम मतलब कि इजराइल विवाद में था, क्यों आपको पता ही है। तो दोस्तों यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य सरकार के द्वारा क्लैप स्वच्छ अभियान प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा क्लैप स्वच्छ अभियान प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ताली बजाकर कर यदि आप स्वच्छता को अच्छा से तरीके से निभाते तो आपको ताली बजाकर स्वागत किया जाएगा। ठीक है, अगला है कि हाल ही में पंडित राजन मिश्र का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो दोस्तों पंडित राजन मिश्र गायक थे, इनके बारे में आपको पता होगा, इनका भी निधन हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है? ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सिल्वर गर्ल PV सिंधु। ओके, ये 2 बार लगातार पदक जीती है दोस्तों ओलंपिक में, ध्यान रखिएगा, इस बार ब्रॉन्ज मेडल था इनका। अगला है दोस्तों कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई थी? तो दोस्तों ये कोविसेल्फ को। ओके, अगला है दोस्तों कि प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 25 अप्रैल को हम लोग प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। अगला है दोस्तों कि हाल ही में श्रवण राठौर का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो दोस्तों 90s में नदीम श्रवण की काफी हिट जोड़ी रही थी, जो कि एक संगीतकार थे। ठीक है, म्यूजिक कंपोजर थे श्रवण राठौर, उनका निधन हो गया। ओके, अगला है दोस्तों कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो दोस्तों भारतीय सेना ने सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला है दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में HDFC बैंक के नए अंशकालिक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों अतनु चक्रवर्ती HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अगला है दोस्तों कि हाल ही में अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बनीता गुप्ता। ओके, अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को हम लोग विश्व पुस्तक दिवस मनाते हैं हर एक वर्ष। ओके, ध्यान रखिएगा।
अगला है दोस्तों कि हाल ही में नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रेखा मेनन इसका सही उत्तर होगा। और महिलाओं से रिलेटेड एक वीडियो आया है जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट महिलाएं हैं उसके बारे में बताया गया, मात्र छोटा वीडियो है, 5-6 मिनट का है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ओके, अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इदरीस डेबी का निधन हुआ है। तो दोस्तों चाड के राष्ट्रपति इदरीस डेबी का निधन हुआ है। दोस्तों यदि आपके पास सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन नहीं जाती है तो आप लोग तो पहले सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, फिर ऑल पर क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन बेल पर, ठीक है, तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी सब चीज़ का। अगला है दोस्तों कि हाल ही में सुर्खियों में रहा मेफ्लावर 400 क्या है। तो दोस्तों सुर्खियों में रहा मेफ्लावर 400 एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। ओके, अगला है दोस्तों कि हाल ही में भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो दोस्तों अर्जुन कल्याण 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं और नवीनतम चेस ग्रैंड मास्टर 69 नंबर का है। आप लोग बताइएगा कौन, ठीक है। अगला है दोस्तों कि प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष हम लोग विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अगला है दोस्तों कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और इस प्रश्न का सही उत्तर है 142वां स्थान मिला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को। अगला है कि माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है। तो दोस्तों प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली प्रथम महिला बनी है। अगला है दोस्तों कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 21 अप्रैल को हम लोग प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस मनाते हैं। और हम लोगों ने इस तरह से 50 प्रश्नों को किया। अब आप लोग जल्दी से इत्मीनान से लाइक कर दीजिए, ठीक है, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भारत को 84वां स्थान मिला है। ओके, अगला है कि प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। ओके दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि दुनिया की सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल में अरोका का उद्घाटन किया, जो कि सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करने का वक्त आ गया है कि प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल को और विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, VVI मार्क कीजिएगा। अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, UAE। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये मारिया रेसा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला है कि प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 15 अप्रैल को हम लोग प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस मनाते हैं। ठीक है, और 15 मई को परिवार वाला, याद है ना, परिवार दिवस। अगला है दोस्तों कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों सिद्धार्थ लोंगजाम नाडा के नए महानिदेशक बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बलबीर सिंह जूनियर का निधन हुआ है। तो ये यदि आप लोगों को नहीं पता है तो काफ़ी पाप वाला बात है। हॉकी इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। और अगला है दोस्तों कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है। और इस प्रश्न का भी उत्तर न जानना एक तरह से पाप ही है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाई जाती है। 561 का सही उत्तर है बी। ओके, अगला है दोस्तों कि हाल ही में भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं, सुशील चंद्रा भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अगला प्रश्न है कि बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई। तो दोस्तों ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 कुछ दूसरा था, ये ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 मेन रूप से ऑक्सीजन वगैरह को लाने के लिए है। ओके, अगला है कि हाल ही में कौन नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER की पहली महिला निदेशक बनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पूनम गुप्ता। अगला है दोस्तों कि भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। और आप लोगों ने रट कर इसे कंफर्म कर लिया है कि ये भाई आएगा तो हम बना ही लेंगे। नीरा टंडन इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला है दोस्तों कि हाल ही में दिए गए बाफ्टा अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। दोस्तों आंख मूंद कर आप लोग नोमैडलैंड के पास जाइए, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। और ये प्रश्न पहले हो चुका है कि पंजाब राज्य के कोविड वैक्सीनेशन के एम्बेसडर कौन बने हैं। तो ये सोनू सूद।
ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नोरा अल-मतरूसी यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों कि प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 10 अप्रैल को हम लोग प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। ठीक है, 69 का आंसर बी है। ओके, अगला है दोस्तों कि आरबीआई ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो दोस्तों 1 लाख से बढ़ाकर आरबीआई ने इसे 2 लाख कर दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश ने किया है। तो ताउते का म्यांमार ने और यास का तो आपको पता ही है दोस्तों ओमान ने। अगला है कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण AAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं ऑप्शन नंबर सी, संजीव कुमार। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तब तक हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर कौन थी जिनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रा नायडू का निधन हो गया है। ठीक है, जो कि भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी। अगला है दोस्तों कि किस देश ने भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री की मंजूरी दी है। तो दोस्तों अमेरिका ने P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री की मंजूरी दी है इंडिया को। ठीक है, अगला है कि हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के लिए मिशन निदेशक कौन बने हैं। तो अटल इनोवेशन मिशन के लिए मिशन निदेशक बने दोस्तों चिंतन वैष्णव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कोसोवो की नई राष्ट्रपति कौन बनी है। तो दोस्तों बोजेसा उस्मानी, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, जो कि कोसोवो की नई राष्ट्रपति बनी है। अगला है दोस्तों कि सिडबी के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना है कि सिडबी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों यश रमन सिडबी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं। अगला है दोस्तों कि प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है। दोस्तों वैली वगैरह से रिलेटेड इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सकूर रात है। ठीक है, वैली वगैरह का जो बुक होता है वो किधर से रिलेटेड होता है, कश्मीर वगैरह का। ठीक है, तो लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक है सकूर रात है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला है कि हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के विभाग के लिए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों अजय सेठ को नियुक्त किया गया है आर्थिक मामलों के विभाग के लिए सचिव। ठीक है, तो वही फिर तरुण बजाज को क्या नियुक्त किया गया। तो तरुण बजाज को नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है। तो तरुण बजाज को, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों सबीर खंडवाला बीसीसीआई के भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख बने हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों सुमन चक्रवर्ती को वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार मिला है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं। ये तो आपको एकदम पता है, जी हाँ एन बी रमन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिएगा। राजस्थान अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है। तो दोस्तों अफगानिस्तान में भी ऐसी घटना हो चुकी है जिससे पूरा विश्व दहल चुका है, तो इसलिए आप लोग आसानी से रिलेट कर पाओगे कि दाहला बांध जो है अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है। दोस्तों भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप लाया गया है। ठीक है, अगला है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में भी आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। 5 अप्रैल को हम लोग प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाते हैं। अगला है कि हाल ही में शशिकला जावलकर का निधन हुआ, वह कौन थी। तो दोस्तों ये एक अभिनेत्री थी जिनका निधन हो गया है। ठीक है, अगला है कि हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इनके बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, तो दोस्तों विकास पारीक, कौन, विकास पारीक क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। ओके, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब अगले प्रश्न की ओर चलने का वक्त आ गया है। 1 मिनट दोस्तों, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया है। ओ शिट, यस, क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष विकास पारीक नहीं आदिल जैनुल भाई है। ठीक है, 590 का ऑप्शन बी सही होगा। अगला है कि हाल ही में किस देश के द्वारा तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। तो दोस्तों ये आइसलैंड और जापान दोनों के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो दोस्तों PESB मतलब कि सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है मल्लिका श्रीनिवासन को। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके, अगला है दोस्तों कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मुखमीत एस भाटिया कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया। तो दोस्तों जहां सब जमा थे G20 या G7 के बैठक के लिए, तो ब्रिटेन में। ठीक है, वहीं पर पहली बार किया गया था। ओके, तो 594 का ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। अगला है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ सरकार ने ये किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को, कब 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों भारत को स्थान प्राप्त हुआ था 140, ठीक है, वो 140वां। ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं कि किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में तैरता हुआ भारत का सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस देश के महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हाल फिलहाल में ये रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आज के अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। वक्त आ गया है कि हम लोगों को अंतिम प्रश्न की ओर चला जाए। अंतिम प्रश्न हमारा है दोस्तों कि हाल ही में किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम, ठीक है, GSAP शुरू किया है। तो दोस्तों RBI के द्वारा GSAP शुरू किया गया, जिसका फुल फॉर्म है सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम। तो दोस्तों ये था हमारा छठी कड़ी करंट अफेयर्स को अपने बस में करने की। अब दोस्तों कल आपको 7वीं कड़ी और परसों इसकी आखिरी कड़ी मिलेगी। ठीक है, 8वीं कड़ी। कुछ लोगों का डिमांड ये भी था कि भाई जिस तरह से पहला वीडियो आया था 1 से 5 पेज तक कराया गया था, फिर आगे भी पेजों को कराया जाए। तो दोस्तों सारे पेज तो पॉसिबल नहीं है, उतने ज़्यादा आप लोग पढ़ के करोगे भी क्या। जो इंपॉर्टेंट पेजेज होंगे मैं पेज बाई पेज करवा दूंगा। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को पहला नंबर लाइक करना है ताकि अन्य लोगों के पास जाए। दूसरा काम क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो बेल आइकन का बटन है उसको ऑल कर देना है क्लिक करके। ठीक है, तो बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा। जय हिंद।